हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम उपास लेसन का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आकृत्या पूर्ण करा। पंतांची आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी। आस्था मतलब विश्वास। पंत का विश्वास किन किन चीज़ों में बढ़ने लगा जब उन्होंने उपवास रखने का डिसीजन लिया। फर्स्ट, आहार शास्त्राच्या पुस्तकाचे वाचन। फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड बुक वो पढ़ने लगे। प्रोटीनयुक्त चरबीयुक्त पदार्थ हे शब्द आवडू लागले। उनको प्रोटीन रिच फूड और फैटी फूड ये शब्द पसंद आने लगे क्योंकि ये सब उनको नहीं खाना था। ताटातल्या पदार्थाऐवजी कैलोरीज दिसू लागल्या। उन्हें खाने की प्लेट में रखी चीज़ों में कैलोरीज दिखाई देने लगी कि कौन से खाने में कितनी कैलोरी है। ओके, तो इन सभी चीज़ों में उनका विश्वास बढ़ने लगा जब से उन्होंने उपवास रखने का डिसीजन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंतांच्या आहार तज्ज्ञ मित्रांनी वर्ज्य करायला सांगितलेल्या आहाराव्यतिरिक्तच्या गोष्टी। मतलब लेखक के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको खाने को छोड़कर कौन कौन सी चीज़ें छोड़ने बोली। तो कौन सी चीज़ें थी ऐसी? दिवसा झोपणे, दिन में सोना, पत्ते खेलना, बोलने और बोलना। इस लेसन में खाने को छोड़कर सिर्फ 3 ही चीज़ें, और एग्ज़ाम में भी अगर आएगा तो 3 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंतांच्या आहार नियंत्रणाविषयी त्यांच्या पत्नीच्या प्रतिक्रिया। पंत मतलब लेखक पु ल देशपांडे जो डाइट फॉलो कर रहे थे, तो उनकी पत्नी ने क्या क्या किया, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। पंतांच्या ताटात रोज चमत्कारिक पदार्थ खायला घालणे। चमत्कारिक पदार्थ मतलब उनके प्लेट में वो रोज कुछ अलग अलग ही चीज़ें बनाकर परोसती थी। उकळलेली पडवळे व बिन साखरेचा चहा देणे। पडवळ मतलब परवर सब्जी होती है, उसको वो सिर्फ बॉईल करके उनको खाने को दिया करती थी, और उन्होंने बिना शक्कर की चाय भी शुरू कर दी थी। शेवग्याच्या व चवळीच्या शेंगा, भेंडी वगैरह सड़पातळ भाज्यांच्या खुराक देणे। सड़पातळ भाजियाँ मतलब जो पतली पतली लंबी लंबी सब्जियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है शेवग्याच्या शेंगा मतलब ड्रम स्टिक, चवड़ीच्या शेंगा मतलब बीन्स, और भिंडी मतलब लेडी फिंगर। तो ये सब उन्होंने शुरू कर दिया। नेक्स्ट, कॉलीफ्लावर, गोभी वगैरह बाड़सेदार भाजियाँ वर्ज्य। बाड़सेदार भाजियाँ मतलब जो गोल मटोल सब्जियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है कॉलीफ्लावर मतलब गोभी मतलब पत्ता गोभी। तो इन सभी सब्जियों को उन्होंने किचन में से निकाल दिया। वर्ज्य मतलब निकाल देना, तो किचन में से उन्होंने इसको निकाल दिया। तो ये सारी उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया थी जब वो लेखक डाइट फॉलो कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारणे शोधा। वजन कमी करण्यासाठी न बोलण्याचा उपाय पंतांना जमणार नव्हता। कारण मतलब लेखक को वजन कम करने के लिए जब बाबा बर्वे ने बोलना बंद करने के लिए कहा तो उनको ये क्यों नहीं जमने वाला था। कारण पंतांची नौकरी टेलीफोन ऑपरेटरची होती, क्योंकि वो टेलीफोन ऑपरेटर थे और टेलीफोन ऑपरेटर का काम ही होता है बोलना। नेक्स्ट, बाबा बर्वे पंतांच्या समाचाराला आले नाहीत कारण मतलब जब पंत ने उपवास रखने का डिसीजन लिया तो आस पड़ोस के सभी लोग उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए आए, लेकिन बाबा बर्वे उनके पड़ोस में रहकर भी नहीं आए। कारण उपवास हे त्यांचे एक खास राखीव कुरण होते, क्योंकि डाइटिंग से रिलेटेड बाबा बर्वे को बहुत नॉलेज था और वो इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट थे। तो वो चाहते थे कि जब कोई उपवास रखे तो सबसे ज़्यादा टिप्स मैं दूँ। तो इसलिए लेखक चाहते थे कि वो बाबा बर्वे से मिलने जाए, ना कि बाबा बर्वे उनके पास आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठाधारे खालील संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा। इसमें पहला है भीष्म प्रतिज्ञा। एखाद्या गोष्टीच्या किंवा कार्याच्या मनाशी केलेला ठाम निर्धार। मतलब ऐसी प्रतिज्ञा जो कभी भी टूटे नहीं, कुछ भी हो जाए तो भी हमने ली गई प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए, उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। इस लेसन में लेखक ने भी अपने बढ़ते वजन को कम करने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़सेदार भाज्या। ज्या भाज्यामुळे कॅलरीज वाढून अंग गुटगुटीत होते अशा भाज्यांना बाड़सेदार भाज्या म्हटले आहे। मतलब जो भाजी खाने से अपने शरीर में कैलोरीज बढ़ जाती है और हमारा वजन बढ़ने लगता है, तो उन्हें बाड़सेदार भाज्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो।
लेखक पु ल देशपांडे यांनी वजन कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले। लेखक पु ल देशपांडे इन्होंने वजन कम करने के लिए बहुत कोशिश की। त्यांच्या मित्रांनी त्यांना जे जे सल्ले दिले ते सर्व लेखकांनी पालन केले। उनके दोस्तों ने उनको जो जो एडवाइस दिया उन्होंने उसका पालन किया, परंतु वजन मात्र काही कमी झालं नाही। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनका वजन कम नहीं हुआ आणि तेव्हा लेखक म्हणाले, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। और तब लेखक ने बोला कि वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो, मतलब वजन कम करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य मनोनिग्रह। सगळ्यांच्या सल्ल्यानुसार वागणे, सबकी ॲडवाइस को फॉलो करना, वजन कमी करण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करणे, वजन कम करने के लिए बहुत कोशिश करना, वेगवेगळे उपाय करणे, अलग अलग उपाय करना, याला मनाचा असामान्य मनोनिग्रह म्हणजेच ठाम निर्धार असे म्हटले आहे। इसी को असामान्य मनोनिग्रह मतलब जो आसानी से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लेखक को खाना पीना बहुत पसंद था, वो बहुत खाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उपवास रखने का निश्चय किया, जो कि असामान्य था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, खालील शब्दसमूहासाठी पाठातून एक शब्द शोधा। ठरलेले व्रत मध्येच सोडणे, मतलब व्रत को बीच में छोड़ना, व्रतभंग, वजन घटवण्यासाठी आहार बदलण्याची कल्पना, वजन कम करने के लिए अपने डाइट में चेंजेस लाने को क्या बोलेंगे, आहार परिवर्तन, भाषेचा प्रवाह, वाक प्रवाह। फिफ्थ क्वेश्चन, अचूक शब्द ओळखून लिहा। अचूक मतलब जो सही शब्द है, तो फर्स्ट में आंसर है वडिलांसोबत और सेकंड का आंसर है तालमिला। तालमिला मतलब प्रैक्टिस, और थर्ड में राइट आंसर है गारहाणी। गारहाणी मतलब होता है कंप्लेन करना। सिक्स क्वेश्चन, खालील वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुड़वा। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर यह आंसर है हात दाखवून अवलक्षण। तो इसका आंसर आएगा आपण होऊन संकट ओढवून घेणे, मतलब खुद से मुसीबत मोल लेना। सुरुंग लावणे, एखादा बेत उधळून लावणे, मतलब किसी ने किया हुआ प्लान खराब कर देना। अंगाच्या तिडपापण होणे, खूप संताप येणे, मतलब बहुत गुस्सा आना। मूठभर मांस चढ़ने, स्तुतीने हुरळून जाणे, मतलब अगर किसी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की तो उसमें बहुत ज़्यादा मग्न हो जाना, तो उसे बोलते हैं स्तुतीने हुरळून जाणे। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, स्वमत मीन्स पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोरीवरच्या उड्या मारण्याच्या प्रसंगातील तुम्हाला समजलेला विनोद स्पष्ट करा। मतलब लेखक जब स्किपिंग करते हैं तो उस समय जो कॉमेडी हुई तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ बताना है। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। पंतांच्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाल्यानंतर चाळीतील मित्रमंडळींनी त्यांना सल्ले द्यायला सुरुवात केली। जब लेखक पु ल देशपांडे ने उपवास रखा तो उनके दोस्तों ने उनको अलग अलग एडवाइस देना शुरू कर दिया। कुमारी कमलिनी केंकरेनी दोरीवरच्या उड्या मारल्यास वजन घटते असा सल्ला दिला। कुमारी कमलिनी केंकरे इन्होंने लेखक को स्किपिंग करने की सलाह दी। प्रत्यक्षात पंतांनी जेव्हा दोरीवरच्या उड्या मारण्यास सुरुवात केली तेव्हा पहिली उडी शेवटची ठरली। त्यांच्या 8x10 खोलीत पूर्ण दोरी फिरवणे शक्य नव्हते। जब लेखक ने स्किपिंग स्टार्ट किया तो उनके छोटे से घर में स्किपिंग करना पॉसिबल नहीं था। फिर भी लेखक ने स्किपिंग करने की कोशिश की। त्यामुळे पहिल्या उडीतच दोरी ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। जब वो पहली उड़ी मारते हैं तो वो रस्सी ड्रेसिंग टेबल पर रखे सारे सामान के साथ नीचे आ जाती है। दूसरी उडी अर्धवट मारण्याच्या प्रयत्नातच ती आचार्य बाबा बर्वेंच्या गळ्यात पडली। जब वो दूसरा जंप लेते हैं तो वो रस्सी उनके पड़ोसी आचार्य बर्वे के गले में जाकर फंस जाती है। त्यांचा आधीच पंतावर राग होता, त्यात ही दोरी गळ्यात पडली, त्यामुळे त्यांना बर्वेकडून 1 तासभर मौन या विषयावर प्रवचन ऐकावे लागले। उनका पहले से ही लेखक के ऊपर गुस्सा था और ऊपर से जब उनके गले में रस्सी अटक जाती है तो लेखक को बाबा बर्वे की ओर से 1 घंटे तक मौन इस टॉपिक पर लेक्चर सुनना पड़ा। हा प्रसंग मला खूप विनोदी वाटतो। तो मुझे ये पूरे इंसिडेंट में ये प्रसंग बहुत ही जोकिंग लगता है। सेकंड क्वेश्चन, पंतांच्या उपासाबाबत त्यांच्या पत्नीच्या अवर्णनीय उत्साह तुमच्या शब्दात वर्णन करा। इसका मतलब जब लेखक पु ल देशपांडे ने उपवास करने के बारे में सोचा तो उनकी पत्नी ने उनके लिए क्या क्या किया।
ये हमको यहाँ पर लिखना है। आन्सर देखते हैं। पंतांच्या उपासाबाबत त्यांच्या पत्नीचा उत्साह अवर्णनीय होता। लेखक ने जब उपवास रखा तो उनकी पत्नी ने भी उनका पूरी तरह से साथ दिया। लेखकाच्या ताटात दररोज एक चमत्कारिक पदार्थ पडू लागला। लेखक की थाली में रोज एक नया नया पदार्थ आने लगा। त्यांच्या ताटात उकळलेले पडवळे येऊ लागले और कभी कभी उबली हुई परवल ये सब्जी भी उनको खाने के लिए दी जाने लगी। शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा या सडपातळ भाज्यांचा खुराक सुरू झाला। शेवग्याच्या शेंगा मतलब ड्रमस्टिक, पडवळ मतलब परवर, भेंडी मतलब लेडी फिंगर और चवड़ीचा शेंगा मतलब बीन्स की सब्जी। तो इस तरह से जो पतली पतली सब्जियां थी उनकी खुराक उनकी पत्नी ने शुरू की। कोबी, कॉलीफ्लावर यासारख्या बाडसेदार भाज्यांची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। कोबी मतलब कैबेज, कॉलीफ्लावर मतलब फ्लावर। तो ये फैट वाली सब्जियों को किचन में से निकाल दिया गया। बिन साखरेचा चहा पण सुरू झाला। लेखक को बिना शक्कर वाली चाय भी शुरू की गई। अशा प्रकारे पंतांच्या पत्नीचा अवर्णनीय उत्साह आपल्याला या पाठात पाहायला मिळतो। तो इस तरह से लेखक की पत्नी का उनके पति के उपवास को लेकर उत्साह देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेला विनोद कोणता, तो का आवडला ते स्पष्ट करा। इस पाठ में आपको सबसे अच्छा जोक कौन सा लगा और वो क्यों लगा, वो यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। आंसर देख लेते हैं। उपास हा संपूर्ण पाठ विनोदी आहे। उपास ये पूरा चॅप्टर ही जोकिंग है। या पाठातील दोरीवरच्या उड्या मारण्याचा प्रसंग मला जास्त विनोदी वाटतो। इस पाठ में जो स्किपिंग वाला इंसिडेंट है वो मुझे सबसे ज़्यादा जोकिंग लगता है। कारण लेखकाचे घर लहान होते, तिथे दोरी उड्या मारायला जागा नव्हती, क्योंकि लेखक का घर छोटा था और उनके छोटे से घर में स्किपिंग करना पॉसिबल नहीं था। तरीही लेखकाने दोरी उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पहिली उडी शेवटची ठरली। त्यांच्या 8x10च्या खोलीत पूर्ण दोरी फिरवणे शक्य नव्हते। फिर भी लेखक ने स्किपिंग करने की कोशिश की। त्यांच्या 8x10च्या खोलीत पूर्ण दोरी फिरवणे शक्य नव्हते, त्यामुळे पहिल्या उडीतच दोरी ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। जब वो पहली उड़ी मारते हैं तो वो रस्सी ड्रेसिंग टेबल पर रखे सारे सामान के साथ नीचे आ जाती है। दूसरी उडी अर्धवट मारण्याच्या प्रयत्नातच ती आचार्य बाबा बर्वेंच्या गळ्यात पडली। जब वो दूसरा जंप लेते हैं तो वो रस्सी उनके पड़ोसी आचार्य बर्वे के गले में जाकर फंस जाती है। त्यामुळे लेखकाला बर्वेकडून 1 तासभर मौन या विषयावर प्रवचन ऐकावे लागले। तो लेखक को बाबा बर्वे की ओर से 1 घंटे तक मौन इस टॉपिक पर लेक्चर सुनना पड़ा। हा प्रसंग मला खूप विनोदी वाटतो, तो मुझे ये पूरे इंसिडेंट में ये प्रसंग बहुत ही जोकिंग लगता है। ओके, तो ये इसका आंसर था। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तुम्ही एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही तर कुटुंबातील व्यक्ती कोणत्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतील याची कल्पना करून लिहा। मतलब आपने कुछ टारगेट डिसाइड किया है और आपने वो कंप्लीट नहीं किया, तब आपके फैमिली के लोगों का क्या रिएक्शन होगा, तो आपको ये सोच कर यहाँ पर लिखना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। मी एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही तर आई बाबांना ते आवडणार नाही। अगर मैंने कुछ टारगेट रखा है, फिक्स किया है, और अगर वो मैंने कंप्लीट नहीं किया तो मेरे माँ और पिताजी को वो पसंद नहीं आएगा। बाबा माझ्यावर रागवतील, मेरे पिताजी मुझ पर गुस्सा करेंगे, आई मला खूप ओरडेल और मेरी माँ मुझे डांटेगी। दादा मला खूप चिडवेल और मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत चिढ़ाएगा। नंतर दोघेही मला चूक समजावून सांगतील। फिर बाद में मेरी माँ और पिताजी मेरी गलती समझाएंगे, मला योग्य मार्गदर्शन करतील। फिर गलती समझाने के बाद वो मुझे गाइड करेंगे कि मेरी गलती कहाँ है और मुझे वो गलती कैसे सुधारनी है। मग मी पुन्हा एक नवीन संकल्प करें और ये सब गाइडेंस मिलने के बाद मैं फिर से एक नया टारगेट चूज़ करूँगा या फिर करूँगी। ओके, आई होप उपास लेसन का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।